नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। चलिए शुरू करते हैं सिविल जज की आंसर राइटिंग, जो बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज के मेंस के आंसर राइटिंग में आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। एक क्वेश्चन है 2017 का सीआरपीसी का, जो बिहार न्यायिक सेवा में पूछा गया था। क्या सीआरपीसी 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराना आवश्यक है? अगर हाँ, तो प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसका उत्तर जो है ये मैंने लिख दिया है, आप इसको देखिए। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को म्यूट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए उत्तर शुरू करते हैं। उत्तर के बारे में बात करना। धारा 154 सीआरपीसी में एफआईआर के बारे में बताया गया है, जिसकी भाषा से यह स्पष्ट है कि थाने का भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामलों में इत्तला प्राप्त होने पर उसे रजिस्टर में दर्ज करेगा या करवाएगा। ठीक है, जो भार साधक अधिकारी है, या तो वह स्वयं दर्ज करे या तो किसी उसकी पावर को जो होल्ड कर रहा है लिखने के लिए उससे करवाए। इसका पहला मामला आया था लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य। ये 3 केस अगर आप इस प्रश्न पर याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 3 केस बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, लल्लन चौधरी बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहला, धारा 154 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध का बोध कराने वाली कोई सूचना किसी थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष आती है, तो ऐसे अधिकारी के पास ऐसी जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी कि संज्ञेय अपराध के मामले में भार साधक अधिकारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एफआईआर को हर हाल में दर्ज करे। दूसरी बात ये कही सुप्रीम कोर्ट ने, किसी मामले के पंजीकरण के लिए सूचना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता को एक शर्त नहीं माना जा सकता। यह दोनों बातें कहीं दोनों बातें कहीं लल्लन चौधरी और बिहार राज्य के मामले में ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है वह है, सबसे महत्वपूर्ण केस यही है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे महत्वपूर्ण केस ये है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय पर गहन विचार किया गया और संवैधानिक पीठ ने कहा कि यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का कारित होना प्रकट होता है, तब धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज किया जाना आवश्यक है या यह आदेशात्मक है, आवश्यक है या आदेशात्मक है। और ऐसी किसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। यदि प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध को घटित होना नहीं दर्शाता है, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए। यदि प्राप्त सूचना किसी संज्ञेय अपराध को घटित होना नहीं दर्शाता है, बल्कि वह जांच की आवश्यकता की ज़रूरत है, तो वहाँ प्रारंभिक जांच किया जा सकता है, सिर्फ इतना सुनिश्चित करने हेतु कि अमुक घटना संज्ञेय है या नहीं। सिर्फ इतना ही जांच होगा कि अमुक घटना संज्ञेय है या नहीं। यह जो पैराग्राफ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 154 में शब्द का प्रयोग करता है। धारा 154 जो है शब्द होगा, सॉरी मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए था, भूल गया मैं। ऐसे ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था। प्रयोग करता है जो कि इसके सामान्य अर्थ में
जो कि इसके सामान्य अर्थ अनिवार्य है और न्यायालय आमतौर पर उस शब्द की व्याख्या तब तक करेगी जब तक कि इस तरह की व्याख्या से कुछ बेतुका या असुविधाजनक परिणाम न हो या विधायिका के इरादे से भिन्न न हो। ठीक है, यानी कि यथावत जो शब्द लिखा हुआ है उसका ही प्रयोग करेगी और तब तक करेगी जब तक इसका कोई दुष्परिणाम न निकल जाए। ठीक है, यदि कोई इसमें खामी आ जाती है तो न्यायालय जो है बाद में इसको दुरुस्त करेगी या इसको ठीक करेगी। और जो विधायिका का जो आशय है अक्षर से उसका पालन कराया जाएगा। धारा 154(3) ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। धारा 154(3) में अपनी शिकायत को प्राथमिकी के रूप में दर्ज कराने के उद्देश्य से उच्च पुलिस अधिकारी से संपर्क करने का प्रावधान करता है यदि थाना प्रभारी एफआईआर नहीं लिखता है। यदि आप थाने में गए और आपका एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो 154(3) के तहत आप एक एसपी को, अपने ज़िले के एसपी को जो है एक एप्लीकेशन देंगे कि दरोगा ऐसा ऐसा काम कर रहा है, आप हमारे एफआईआर को थाने में दर्ज करवाइए। अब ये है सबसे आखिरी केस है भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य। ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं लेकिन मैंने लिख दिया है। भजन लाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले में धारा 154 के अधीन मंशा को न्यायालय ने बताया है और कहा है कि विधायी मंशा खंड के शब्दों द्वारा व्यक्त की जाएगी। खंड मतलब ये जो क्लाज है आपका धारा के खंडों, यहाँ पे लिख देना चाहिए धारा के खंड, धारा के या सेक्शन के खंडों के द्वारा जो है, या सेक्शन के खंडों के द्वारा जो है व्यक्त की जाएगी। तो इस प्रकार से अंत में आप कंक्लूजन लिख देंगे। इस प्रकार से कंक्लूजन आप ये लिखेंगे कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह कहा गया है कि एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आदेशात्मक है। और धारा 154 की भाषा भी यह कहती है कि एफआईआर संज्ञेय अपराधों से संबंधित मामलों को दर्ज किया जाना आवश्यक है। मित्रों नमस्कार, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।